वित्त मंत्री दिख रही हैं निर्मला सीतारमण जी। हैदराबाद हाउस की तस्वीर है। इसका मतलब वो सारी बैठकें खत्म हो गई हैं और अब पीयूष गोयल जी भी दिख रहे हैं। हाँ, आमतौर पर पहले बैठकें होती हैं, फिर लंच होता है, लंच के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो सब काम निपट चुका है। अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी और एक जॉइंट स्टेटमेंट की तैयारी है, वो भी हो रही होगी। मैं आपको, क्योंकि बात हो रही थी, मैं जल्दी से कुछ वर्ल्ड हेडलाइंस आपको बता देता हूं। इंटरेस्टिंग, दुनिया कैसे देख रही है पुतिन के भारत आने को लेकर के। अलग अलग दुनिया के हिस्से, अल जजीरा, अरब वर्ल्ड कैसे दिख रहा है, ट्रेडिशनली एंटी इंडिया, एंटी वेस्ट। ठीक, अल जजीरा लिख रहा है पुतिन विजिट्स इंडिया अमिड यूक्रेन पीस डील, व्हाट्स ऑन द एजेंडा। न्यूट्रल हेडलाइन कहते हैं इसको। डॉन पाकिस्तान, पुतिन इन इंडिया टाइट रोप वॉक फॉर मोदी, नेगेटिव हेडलाइन। पाकिस्तान में यही छप सकती थी। ग्लोबल टाइम्स चाइना, ये लिख रहे हैं पुतिन सेज बोथ इंडिया एंड चाइना रशियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। पुतिन ने कहा भारत और चाइना रूस के सबसे अच्छे मित्र हैं। पॉजिटिव हेडलाइन चाइना की तरफ से। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है व्हाट टू लर्न अबाउट पुतिन ट्रिप टू इंडिया, ट्रंप वुड बी वॉचिंग लिमो डिप्लोमेसी। ट्रंप देख रहे होंगे वो लिमो डिप्लोमेसी, गाड़ी वाली डिप्लोमेसी ट्रंप। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। अभी जग रहा है सर, सोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। गार्जियन, यूके का, ब्रिटेन का अखबार है, ये लिख रहा है पुतिन मोदी मीट अमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स फॉर रशिया एंड इंडिया, चांस फॉर पुतिन टू रिड्यूस आइसोलेशन। ये ट्रिप पुतिन के लिए आइसोलेशन खत्म करने का ट्रिप है कि मेरे दुनिया में मेरे भी महत्वपूर्ण मित्र हैं, ये बताने का ट्रिप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, फिर अमेरिकी अखबार, पुतिन एंड मोदी डीपन रिलेशनशिप दैट हैज ड्रॉन ट्रम्प्स एंगर। जिस रिश्ते की वजह से ट्रंप नाराज हुए, वो रिश्ता दोनों देश और गहरा कर रहे हैं, पुतिन और मोदी और गहरा कर रहे हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो लिख रहा है ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन रशियन ऑयल हैंग्स हैवी एज पुतिन अराइव्स इन इंडिया। रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाना, इससे बने काले बादलों के बीच ये मुलाकात हो रही है। सर, अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप मिले थे तो दुनिया ने उसकी इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया होगा कि क्या मीटिंग हुई, क्या निकल गएगा, जितना पुतिन और मोदी जी की आज जो बैठक हो रही है हैदराबाद हाउस में, उसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय, चाहे वो नाटो के देश हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो देख रहे होंगे कि पुतिन अब भारत गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक हो रही है, तो इस बैठक का आउटकम क्या आएगा। क्या कोई बड़ा बिजनेस डीलिंग डिफेंस के सेक्टर में भारत और रशिया करेंगे? क्या ऑयल को लेकर, जिसके कारण ट्रंप ने एक 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया था, क्या भारत उसको नजरअंदाज करते हुए पुतिन के साथ कोई ऑयल को लेकर कोई बड़ा एक डील कर सकते हैं? तो ये तमाम सेक्टर है जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरी दुनिया की नजर होगी। चाइना को भी इस बात का डर होगा कि भाई जिस तरीके से मतलब पूरे रास्ते पुतिन ने रशिया में हमारे लिए खोल दिए, क्या वही रास्ता भारत के लिए भी पुतिन खोलने के लिए जा रहे हैं? तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया की नजर है और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भी होगा देश के हित में होगा, तो भारत का हित सर्वोपरि प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। भारत के हित में जो भी निर्णय होगा प्रधानमंत्री वो करेंगे, उसके लिए वो किसी की चिंता नहीं करेंगे। ट्रंप ने जो शब्द बोले मोदी जी के लिए, जो आप बात कह रहे हैं, वही बात उन्होंने कही इंटरव्यू में। बोला वी हैव वेरी ट्रस्टवर्दी एंड फ्रेंडली रिलेशंस। मोदी जी के लिए कहा कि हमारे बड़े दोस्ताना और भरोसे के रिश्ते हैं। फिर आगे वो कहते हैं ही इज अ वेरी रिलायबल पर्सन, वो बड़े भरोसेमंद व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा इन दैट सेंस आई एम स्पीकिंग वेरी सिंसियरली, मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, इंडिया गॉट लकी, ही लिव्स एंड ब्रीथ्स इंडिया। वो आदमी भारत ही की श्वास लेता है और भारत को ही जीता है, भारत के लिए जीता है। ये पुतिन कह रहे हैं मोदी के बारे में, और 2 बार शब्द इस्तेमाल किया है कि बहुत भरोसेमंद व्यक्ति है, भारत ट्रस्टवर्दी, और भारत खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा नेता मिला। ये पुतिन की रीडिंग है प्रधानमंत्री मोदी की। सर देखिए, मोटा मोटी ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री, ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे बीच में है। और ये सिर्फ हो सकता है, ये लगता हो कि ये जैसे पॉलिटिकल रेटरिक तौर पर हो। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास कई मोड़ पर ऐसे आपको एक नेता खड़ा करता है जो वाकई देश के लिए काम कर रहा हो। तो पिछले 11 साल का ये बताता है कि वाकई नरेंद्र मोदी ने भारत को जितना खड़ा करना चाहिए अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत झोंक दी है। रही बात रसिया और भारत के संबंधों को, तो 1967 से लेकर के 1967 के बाद से एक ढंग से देखें तो कभी भी उन रिश्तों में खटास नहीं आई है।
थोड़ा सा ऐसा आया था जब हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू किए थे, और वो भी पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा उसका पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करना शुरू किया था। लेकिन बार बार आप देखेंगे कि भारत और रूस दोनों के रिश्तों में हमेशा गर्माहट रही है। खास करके नरेंद्र मोदी के समय आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी बने तो उससे पहले $10 बिलियन का उसके साथ ट्रेड था। आज जो है वो $70 बिलियन का ट्रेड उसके साथ है। तो ये $60 बिलियन का ट्रेड जो है वो बढ़ा कहाँ, ये नरेंद्र मोदी के काल में हुआ। मजेदार बात यह है कि जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, आपने देखा होगा कि चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का मुद्दा हो, चाहे वो यूरोप को लेकर के हो, यूरोप के सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दा हो, पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों कन्वर्ज करते हैं, एक ही जगह इकट्ठा आकर के खड़े हैं जी। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा। इसने शुरुआत कहां से की भाई? 1919 में जब सोवियत संघ का 1989 में जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ था, तो उस समय शर्तें क्या थी? उस समय शर्तें ये थी कि नाटो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन नाटो तो एक्सपेंड किया। उसमें जो सोवियत यूनियन के खेमे के कुछ देश थे, उन खेमे के देशों को नाटो ने अपने पास आकर के समेट लिया। तो वो किसके लिए समेटा था? ताकि रसिया को जो है वो हम किसी तरीके से दबाव में लेकर के आए, ताकि हम वहां पर अपने मार्केट को अपना बढ़ा सके, कब्जा कर सके, संसाधनों पर कब्जा करें। ये तो रसिया जैसा कंट्री था जो खड़ा होकर के ये कहा कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये जितनी भी तकरार है, उसके लिए पुतिन जो है वो यूरोपियन यूनियन को और नाटो को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं कहूंगा सर, ये रूस की बड़ी खुशकिस्मती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बन गए, क्योंकि ट्रंप की सारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से यूक्रेन को कहें कि तू बस कर जा, नहीं, तू बंद हो जा। अब वो उनका बयान सुनाता हूं मैं आपको, जरा आधी स्क्रीन पर ट्रंप साहब का भी बयान सुनवा दी। उन्होंने कल कहा हम और पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को, और ट्रंप और पुतिन से वो मेरे दूत मिलके आए हैं, स्टीव विटकॉफ और मेरे दामाद कृष्णर, और उनको ये भरोसे के साथ लौटे हैं कि पुतिन जंग बंद करना चाहते हैं। सुना दीजिए जरा। He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. अच्छा, ट्रंप ने यह भी कहा कि यहीं जहां मैं बैठा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, ज़ेलेंस्की आए थे कुछ महीने पहले, और मैंने तब ज़ेलेंस्की से कहा था युद्ध बंद कर दो, ये सही समय है, समझौता कर लो। नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब वही काम करना पड़ेगा हजारों लोगों की और मृत्यु के बाद और इतने अरबों डॉलर के और नुकसान के बाद। I don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started, but I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle, but they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now, but you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. ट्रंप कह रहे हैं, मैंने कई महीने पहले ज़ेलेंस्की को यही कहा था व्हाइट हाउस में, तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं है जो तुम अब चल पाओ इस युद्ध में, समझौता कर लो, लेकिन वो नहीं माने। अब ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि अमेरिका उनके साथ नहीं है, यूरोप इस बात को समझ चुका है। खबरें तो ये हैं कि अब यूरोप के कई नेता बात कर रहे थे इसी यूक्रेन डील के बारे में, ज़ेलेंस्की भी थे उसमें, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे उसके अंदर, जर्मनी के नेता, फ्रांस के नेता, यूके के, ये सब थे, फिनलैंड के थे, और वहां किसी ने कहा कि ये ट्रंप जो है हमको धोखा दे रहे हैं, ट्रंप यूक्रेन को धोखा दे रहे हैं, यूरोप को धोखा दे रहे हैं। वो बातचीत लीक होकर छपी हुई है सब अखबारों में, फिर बाद में सफाई देनी पड़ी कि ये धोखा शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका ने हाथ पूरी तरह पीछे खींच लिए हैं। इनके विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में कल ही ये कहा है कि अब हम और कोई पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को। आप पैसा नहीं दोगे, खेल खत्म हो जाएगा, लड़ाई यूरोप अपने दम पर ही लड़ाई नहीं लड़ सकता।